मुज़म्मिल असलम साहब, अब आप भी हुकूमत में हैं माशाल्लाह, आप भी खुद इस वक्त मिनिस्टर हैं, और ये जो बात की डॉक्टर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, आप ऑफिस को देखें, आप प्रोटोकॉल को देखें, इवन कि यहाँ पे जो कौमी नशरियाती इदारा है PTV, उसमें एक साहब के अगर आप किसी ऑफिस में जाएं, उतनी स्पेस में BBC के 4 एग्जेक्टिव बैठे होते हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट होता है। तो इतना ज्यादा जो खर्चा करते हैं हुकूमती अखराजात हैं, इसको कैसे कम किया जाएगा, और क्या KP में आप कुछ कर रहे हैं इस हवाले से? यहाँ पे जो बात अभी कर रहे हैं खाकान साहब कि जी अखराजात को कम करें, ऐसे खतरनाक कानून बने हुए हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ओवरनाइट जो है अखराजात खत्म कर दें। अब आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ कि हमारे सूबे में इस वक्त करंट एक्सपेंडिचर यानी कि सैलरीज और ये सारी चीजें वो 83% तक पहुंच गया पूरे बजट का पिछले साल, और मेजॉरिटी जो है 65% जो है तनख्वाहें और पेंशन ही है। अच्छा, ये सिर्फ हमारी सूरत हाल नहीं है, ये पंजाब में भी यही है और उधर भी ये है, सिंध में भी यही है। दबा के नौकरियां दे दी गई हैं। अभी आपकी कॉल से पहले जो है मैं ऐसे एक सरकारी अफसर से पूछ रहा था कि इलाज की आपके पास क्या सहूलत है। उन्होंने कहा जी इलाज की ये सहूलत है कि हमें कोई भी अगर मर्ज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम यहाँ के अस्पतालों में जाते हैं, और अगर यहाँ पे हमें वो इलाज नहीं मिलेगा तो हम दूसरे सूबे में जाके वो इलाज करा के वो बिल हम जमा करा देते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि उनके कुलीग को पिछले दिनों हार्ट अटैक हुआ, वो जरा तो कॉम्प्लिकेटेड था, वो कराची जाके कराना पड़ा, तो उसका 18 लाख बिल बना। तो इस तरह की मतलब जो है ना नॉन सैलरी बिल्स है। फिर इसके अलावा भी जो है ना मतलब पेट्रोल, गाड़ियां दबा के ये चीजें चल रही हैं। अच्छा सर, ये अगर इतने खर्चे हैं तो इसमें फिर ये जो आपने रमजान पैकेज दिया, सेहत कार्ड को आप बहाल कर रहे हैं, तो फिर ये फंडिंग कहां से आएगी? देखें, वो तो सेहत कार्ड तो ये जो है ना, ये सरकारी मुलाजिम के खर्चे बता रहा था। सूबा जो है सरकारी मुलाजिम जो है हमारे पास 6 लाख हैं, तो सूबे में 5 करोड़ की आबादी है, तो सारा का सारा बजट तो सरकारी मुलाजिमों को जा रहे, कुछ तो आम आदमी को जाने दे। आप कह रहे हैं कि आम आदमी को ना दे? नहीं, मैं कतन खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो आप अप्रिशिएट करेंगे उसमें, हम आम आदमी के लिए हमने 10 अरब रुपए निकाले, और माशाल्लाह सबसे सुपीरियर, जिस सूबे को आप लोग कहते हैं कि बैंक करप्ट हुआ हुआ है, उसने सबसे सुपीरियर पैकेज दिया 10,000 रुपए फी खानदान। पंजाब ने 3,500 रुपए की एक बोरी दी तस्वीर वाली, और जो है सिंध ने 5,000 रुपए दिए, और इसके अलावा हमने सेहत कार्ड भी चालू कर दिए, 5 अरब उसमें भी जारी किया। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, अगर दुनिया हमें इस नज़र से देख रही है, कोई आपके पास आए कशकोल उठा के, तो क्या आप उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे कि यार मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर दुनिया में इस नज़र से देख रही है तो फिर हमारा ये मसला कैसे हल होगा? देखें, पर्सनैलिटी और लीडरशिप का फर्क होता है। जब आपका लीडर खुद ही बोले कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम वेंटिलेटर पे हैं, ये आपको याद होगा कि पिछली जब हुकूमत में आए थे इस तरह की बातें करते थे। फिर ये कहते थे कि मैं गया हूँ, मैंने उनको बोला आप ये ना समझें कि मैं मांगने आया हूँ, बस आखिरी दफ़ा दे दें, दिन रात मेहनत करूँगा। तो जब आपका स्टांस ही ऐसा होगा तो फिर वो आपको वाकई में ही इस तरह समझेंगे। उसके लिए आपको एक अपराइट एटीट्यूड होता है, आप अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं, आप जो है एक बिजनेस प्लान की बात करते हैं, पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, एक हुकूमत आती है खोल देती है, दूसरी हुकूमत आती है बंद कर देती है। अब देखें CPEC की बाहर पेमेंट जानी है, इन्होंने ही अभी उस दिन कह दिया, IMF को यकीन दहानी करा दी कि जी हम इस साल जो है बाहर पेमेंट नहीं जाने देंगे उनकी CPEC की। तो फिर सरमायाकार कहाँ आएगा? फिर आपका अदालती निज़ाम देखकर, अब तो बाहर के सरमायाकार कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे आर्बिट्रेशन नहीं, आप कोई और बाहर कोर्ट रखें, UK कोर्ट रखें या कहीं और सेटलमेंट का रखें, क्योंकि यहाँ पे तो हिसाब किताब ही नहीं, अगर कल को कोई डिस्प्यूट आ जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अच्छा, अब इसमें अथर भाई एक बात ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ये हम सारे बड़े FDI, ये बड़े फैंसी वर्ड्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी हमने गौर किया है कि जो हम FDIs में जो हम एग्रीमेंट्स कर लेते हैं वो नेट हमारे लिए फ़ायदामंद होती है या नुकसानदेह होती है? अब हमने 27% पे डॉलर बेस रिटर्न पे हमने प्रोजेक्ट की गारंटी किए हैं। तो वो जो FDI है, आज अब हम 2 हेड आते हैं, स्टेट बैंक हमें बताता है कि इस माह FDI कितनी आई पाकिस्तान में, और एक हेड ये होता है कि प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन कितनी, यानी कि यही कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो मुनाफा कितना बाहर लेके जा रही है। कभी हमने FDI वर्सेस प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन का कंपैरिजन किया? आपको उन्होंने 100 रुपए लगाए हैं, वो जो है 1,000 रुपए से ज्यादा लेके जा चुके हैं और लेके जा रहे हैं दबाकर,
और हमने उनको टैक्स एग्जम्पशंस भी दी हुई है, हमने उनके आगे लेट चुके हुए हैं। अभी हम ये जितनी बातें कर रहे हैं कि जी अभी हम लाएंगे सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब कह रहे हैं कि जी मुझे टैक्स फ्री अलग करें, कस्टम ड्यूटी फ्री अलग करें, फिर इसके अलावा ये रेगुलेशन आप करें। तो ये हम जब मुआहदे करते हैं दिखाने के लिए कि हम बड़ी एफडीआई ले आए, हम बड़ी जबरदस्त चीज ले आए, वो पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटीज बन जाती है। दूसरा, एफडीआई लाने की जरूरत है एक्सपोर्ट सेक्टर में। अगर कोई यहाँ के काम कर रहा है तो बाहर से हमें डॉलर जनरेट करके दे रहा है, चलो फिर भी हम गुजारा कर लें। हम जितनी एफडीआई लाते हैं वो लाते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन, चाहे वो बिजली बनाने पे, चाहे वो यहाँ से, या वो गाड़ी बनाने वाली एक सनत मिसाल है, वो यहाँ पे बाहर से लाती है गाड़ी, वो महंगी बेचती है, उसका सारा प्रॉफिट बाहर ले जाती है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एफएमसीजीज हैं, ये वो। तो हमें वी नीड टू रिव्यू कि हम अपनी स्ट्रैटेजी, ये फैंसी वर्ड से निकल आए एफडीआई ये वो, मतलब आप उसकी कोई अंदर भी घुस के देखें कि आपको नुकसान हो रहा है उसका या फायदा हो रहा है। ठीक है।